चले गए, शेड कटवा दिए, मरियम बीबी के बोर्ड लगवा दिए, अब क्या चाहते हैं हमसे? अब हम खुदकशी कर लें? जब हमारे काम नहीं चलेंगे बाकी बकाया पीछे क्या रह जाएगा? ऐसे आप हमें प्लान दें, आप अफसर हैं, आप हमें प्लान दें। कभी ऐसे हमारे पास ये जगह, इसका ऑल्टरनेटिव ये है, पहले पार्किंग प्लाजा बनाए, फिर पार्किंग के लिए जगह दे, फिर दुकानदारों को से हम कह भी आप बैरियर लगा लें, ये कर लें, फिर पाबंदी लगाएं। ये नहीं कि आपके प्लानिंग तो आपके पास है ही कोई नहीं, तो आप कहते हैं जी बाजार बंद कर दो, इधर बैरियर लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो यही है सदर साहब, चेयरमैन साहब, अब जो फैसला 2-3 दिन बाद मैंने बाइक लगवानी शुरू कर दी। अच्छा, वो बाद में जो दूसरा बंदा है उन्होंने क्या कहा, परसों उन्होंने क्या कहा, दूसरे बंदे ने जी नहीं जी बाइकें तो लगनी नहीं चाहिए। मैं तो वो क्यों? कहते नहीं जी अलाउ नहीं है। मकसद ये है व्हाट्सएप देखिए, हमने बाइकें लगवाई है तो उन्होंने उठवा दी है, हमें कुछ पार्किंग तो मिले ना। सबसे पहले बात एक बात और भी है, देखिए ताजर को हम सब भाई को एक होना चाहिए। एक बंदा कहता है साल के तौर पर जी हम आपके साथ है, बाद दूसरा बंदा नहीं हमें क्या जरूरत है, बादशाह उन्होंने नहीं किया। भाई ने बहुत अच्छी बात की, मैं एक से टिकटॉक देखता हूँ, कहने का मकसद ये होता है हमारा सब भाइयों का एक होना चाहिए। एक होंगे तो ਕਰਕੇ ਪਮੈਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕਚਹਿਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਾਰ ਬੜੇ ਬਣੇ ਕਹਿੰਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਬਣਨੀ, ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਹਾਏ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜੀ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਬਾਹਰਲੇ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਦੇਖੇ ਕਿਸੇ, ਗੁਲਬਰਗ ਚੌਂਕ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਤਵਾਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਿਰਫ 8 ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी मीटिंग की थी अपने बाजार के ताजर के हवाले से, लेकिन साड़ी सुनवाई नहीं हुई। लिहाजा से इन्होंने बार बार सी कोशिश करते मीटिंग का, लिहाजा साड़ी मेरी राय ये है कि CM साहब को मिला जाए। जो इन्होंने मिलने ध्यान ਨਹੀਂ ਤਾਜਰ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ, ਦੋ ਮਹਿਕਮੇ ਬੜੇ ਹੀ ਖਾਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜੱਗਾ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ। 4 ਐਲਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮੀਨ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पैगाम डिजिटल टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं रिजवान ज़ैदी। नाज़रीन, आज एक बैठक का इनेकाद किया गया जो कि सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट ग्रुप के दफ्तर में मुनक्किद की गई, जिसमें शहर में होने वाली ये जो क्राउडल तनसीबात के हवाले से लाए अमल तैयार किया गया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मरकज़ी चेयरमैन अंजुमन ताजरान, सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट ग्रुप के चेयरमैन। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में और मुख्तलिफ जो इन्होंने यहाँ पे जो लाए अमल तैयार किया है, इस बारे में इनसे पूछते हैं कि इनका मौक़िफ़ क्या है। जी ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज जो मैंने मीटिंग बुलाई है ये हंगामी मीटिंग थी। हंगामी मीटिंग ये थी, कोई मेरा से दूर कह रहा है कि मेरे 8 बाज़ारों में फ़लाँ मीपर बाज़ार में वार्डनों ने नाका लगाया हुआ है, हमारे गाहकों के साथ हमारे जो दुकानदार हैं उनके पास मतलब लाइसेंस भी है और 2000 का चलान कर रहे हैं, क्योंकि अगर कागज़ पूरे हैं तो फिर कहते हैं आपने हेलमेट नहीं डाला। ओ भाई, हेलमेट हम शहर में क्यों डालें? हेलमेट अगर डालेंगे तो जब मेन रोड पर जाएंगे तो डाल लेंगे। लिहाजा एक तो मेरा CTO और CPO से मतलब मुतालबा है कि फौरी तौर पर शहर के अंदर और शहर के बाहर जाने का रास्ता है कोई नाका ना लगाया जाए। ये आज हमने फ़ैसला कर लिया है। उसके बाद जो मेन चीज़ है, पहले ही कारोबार ठप हुआ है, तो ये एक बाज़ार में तो कचहरी बाज़ार में तो गेट लगे हुए हैं, अब ये 7 बाज़ार में और लगाने लगे हैं। ये भी फैसला हुआ है हमारे 8 बाज़ारों के गोलों सदूरों के साथ कि ये जो बाज़ार में जो दरवाज़े लगाएंगे ये बिल्कुल हम नहीं लगने देंगे, क्योंकि इसलिए नहीं लगने देंगे कि अरबों का कारोबार हो रहा है, पहले ही कारोबार ठप हो चुका है, लिहाजा हम ये दरवाज़े नहीं लगने देंगे। उसके बाद जो इंक्रोचमेंट है उनके हवाले से हमारी दुकानें सील हो रही हैं। हालांकि मैंने कहा हुआ है कि दुकानें सील ना करें, आप ऐसा करें अगर किसी ने कोई माल थोड़ा बहुत ज़्यादा थोड़ा माल बाहर रखा हुआ है गलती से, उसका माल ठा लें, सील ना करें। और सील कौन कर रहा है? रज़ाकार कर रहे हैं। रज़ाकार किसी से पैसे ले रहे हैं, किसी को छोड़ रहे हैं, किसी को पकड़ रहे हैं। ये तो हमें इन्होंने दुकानदारों को ऐसे बनाया हो जैसे हम भेड़ बकरियाँ हैं। तो बिल्कुल आज हमने स्ट्रिक्ट फैसला कर लिया है और मैं वज़ीर आला पंजाब मरियम साहबा से ये मतलब रिक्वेस्ट करूँगा
बल्कि मुतालबा करूँगा, क्योंकि मैं साबका डिप्टी मेयर भी हूँ। उसके बाद अब मैं सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट ग्रुप है जो फैसलाबाद सबसे बड़ा ग्रुप है, उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ, उसका चेयरमैन भी हूँ। तो ये जो हमारे साथ बदमाशी हो रही है, जो हमारे साथ जलालत हो रही है, मरीम साहबा आप नोटिस लें, वरना तमाम ताजर, तमाम रहाशी, तमाम दुकानदार जुलूस निकालेंगे, एहतजाज करेंगे। तो फिर आपने हमारी बात सुननी है तो बराए मेहरबानी अगर आप हमारी बात इस वक्त सुन लेंगी तो फैसलाबाद के हालात ठीक रहेंगे। अगर आप हमारी जायज़ बातें नहीं सुनेंगी तो फैसलाबाद के हालात ठीक नहीं होंगे। क्योंकि ये जो हम कह रहे हैं कि 8 बाज़ारों में गेड़ ना लगाएं, 8 बाज़ारों में ठीक है इंक्रोचमेंट के, मैं भी ख़िलाफ़ हूँ, मेरे सदर भी ख़िलाफ़ हैं, इंक्रोचमेंट ख़त्म होगी। इन्होंने कहा बोर्ड तार दें, मैंने बोर्ड तार दिए। इन्होंने कहा कि ये लाइट वाले बोर्ड लगा लें, वो भी लगा लें। अब क्या चाहते हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह के IMF का जो कर्जा है ना, वो फैसलाबाद से निकालना है। कोई मजिस्ट्रेट आ रहा है, कोई टैक्स वाला आ रहा है, कोई अजमत फरदोस आ रही है, कभी कोई कारपोरेशन की दूसरी मैडम आ रही है। पता नहीं यार इन्होंने क्या करना है, किस चीज़ का हमसे बदला ले रही हैं, मुझे नहीं समझ आ रही। लिहाजा यही मैं आखिर में कहूँगा कि मैडम साहब, मरीम साहब, वज़ीर आला साहब, आप फौरी तौर पर एक्शन लें, वरना आज ताजरों का जो तरीक़ाकार था, रवैया था, बहुत सख्त था। अगर जब रवैया सख्त होता है ना, ये इसलिए होता है जब दुकानदारों का काम बंद हो चुका है। पहले गरीब लोग करते थे खुदकशियाँ, अब दुकानदार करने लग जाएंगे। तो बराए मेहरबानी इस सिचुएशन से बचने के लिए आप ताजरों से मीटिंग करें, या फौरी तौर पर जो बदमाशी हो रही है, मतलब अजमत फरदौस साहबा दुकानों के ऊपर किसी की बात ही नहीं सुनते। तो कहता है मैं सदर हूँ, मेरी बात सुन ले, कहती मैंने नहीं सुनी बात। ये अच्छी बात नहीं है। इस तरह का रवैया ख़त्म करें और जायज़ बात हमारी माने। अगर नहीं मानेंगी तो हम भी आपकी बात नहीं मानेंगे, हम भी बिल्कुल एजिटेशन करेंगे, हम भी मुकम्मल तौर पर मजम्मत करेंगे। लेकिन मैं DC साहब और कमिश्नर साहबा से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बराए मेहरबानी एक हमारे साथ मीटिंग करें। हमने कभी भी किसी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं किया, लेकिन मजबूरन हमें एहतजाज करना पड़ेगा। हमें मजबूरन अगर गेट आपने ज़बरदस्ती लगाए, हो सकता है हमने हड़ताल करके जो दुकानों की चाबियां लेकर जुलूस की शक्ल में या DC साहब के पास जाएंगे या कमिश्नर साहबा के पास जाएंगे, वहाँ पे बैठ जाएंगे कि अगर आपने हमें जेल में ही डालना है, गेट बंद करके हमें जेल में डालना है, तो ठीक है, हमने चाबियाँ दुकानें बंद करके ये रख लें, हम इधर बैठे हमें खाना खिलाते रहें, हम यहाँ पे बैठेंगे, कहीं नहीं हम जाएंगे। भट्ट साहब, आपको नहीं लगता कि ये जो मंसूबा शुरू करने से पहले इंतज़ामिया को, आप जैसे सदूर, जैसे आप एक शख्सियत हैं, और दूसरे जैसे बाज़ारों के जो सदूर हैं, उनको जो है वो एतमाद में लेना चाहिए था? आपको नहीं लगता? देखिए जी, पहले जब गवर्नमेंट आई थी ना नून लीग की, बिल्कुल ऐसे होता था, लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा कि ये गवर्नमेंट नून लीग की है। ये तो ये इस्टेब्लिशमेंट की गवर्नमेंट है मेरे ख्याल में। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, बराए मेहरबानी, हम शरीफ ताजर हैं, हम अच्छे तरीके से कारोबार करना चाहते हैं, बराए मेहरबानी हम पर उतनी सख्ती करें जितनी हम सह सकते हैं। इतनी सख्ती ना करें, इतना हमारा नाता बंद ना करें कि हम भी जिस तरह गरीब लोग खुदकशियाँ करते हैं कि हम ताजर लोग और ताजर लीडर भी खुदकशियाँ करनी शुरू कर दें। बराए मेहरबानी कमिश्नर साहबा, उसके बाद DC साहब, वज़ीर आला साहबा, मैं फिर पूरे फैसलाबाद की अवाम की तरफ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं इसलिए पूरे फैसलाबाद की बात कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं एक आवाज़ हूँ, अवाम की आवाज़ हूँ, गरीब आदमी की आवाज़ हूँ, ताजरों की आवाज़ हूँ, दुकानदारों की आवाज़ हूँ और फैसलाबाद के रहायशियों की आवाज़ हूँ। अगर रहायशियों की आवाज़ है ना, तो मैंने आपके चैनल के ऊपर सब कुछ बता दिया है कि बराए मेहरबानी हमें तंग ना किया जाए, हमें कारोबार करने दिया जाए। देखें, ये कहते हैं इंक्रोचमेंट ख़त्म होनी चाहिए। इंक्रोचमेंट के नाते हमें बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है। अगर इन्होंने ऑपरेशन करके इंक्रोचमेंट ख़त्म कर दी है तो अब क्यों हमें तंग किया जा रहा है? आप देखिए, 8 बाज़ार आपको खुले नज़र नहीं आ रहे, आप भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, इंतज़ामिया भी खुश है।
तो जब हम डीसी के पास जाते हैं, जब हम कमिश्नर साहब के पास जाते हैं या किसी ऑफिसर के पास जाते हैं कि भाई ऐसे नहीं ऐसे कर लें, ये कारोबार इस तरह नहीं ऐसे अच्छा हो जाएगा, तो कहते भट्ट साहब ये हमें ऊपर से आर्डर है। ऊपर से आर्डर किसका है? वो मरीम का नाम ले रहे हैं, वज़ीर आला मरीम साहबा का नाम ले रहे हैं। तो मरीम साहबा कौन है? इस जो मेरी पार्टी की सरबराह है। तो मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बराए मेहरबानी मियाँ नवाज शरीफ साहब, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पार्टी का वजूद रहे, फैसलाबाद में वजूद बने या इसकी अक्सरियत हो, तो बराए मेहरबानी आप आवाम की आवाज़ जिस तरह बन के बात कर रहा हूँ, इसको सोचें और समझें और उसका फौरी अमल दरामद करें। अगर आप नून लीग तो पहले ही ख़त्म हो चुकी है, अगर आप इसको मुकम्मल तौर पर निस्बो नबूद करना चाहते हैं तो जो हो रहा है हमारे साथ फिर होने दें, कोई मसला नहीं है। अगर इन लोगों ने इलेक्शन नहीं लड़ने तो भाई ठीक है, तो फिर ये ऐलान कर दे मियाँ शहबाज शरीफ साहब कि भाई हमारी नून लीग की गवर्नमेंट नहीं है, हम तो एक फॉर्मेलिटी हैं। हमें भी पता चल जाए कि ठीक है भाई यहाँ पे मार्शल लॉ लगी हुई है, तो जो वो कहते हैं करते जाएं। लेकिन अब जब मैं भी भूखा मरना शुरू हो जाएगा, मेरे सदूर भूखे मरने शुरू हो जाएंगे, तो फिर एक तरह का लावा पकड़ा है। जब लवा पकड़ बाहर निकलता है ना, वो कोई बंदा भी कंट्रोल नहीं कर सकता, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट की गवर्नमेंट हो, चाहे कोई सियासी गवर्नमेंट हो, कोई नहीं उसको कंट्रोल कर सकता। लिहाजा इस हालात से बचने के लिए हमारी जायज़ बातें फौरी तौर पर माने, गेट बिल्कुल ना लगाएं। गेट तो हमने बिल्कुल लगने ही नहीं देने, चाहे हमारी लाशों के ऊपर ना गुजर कर ये गेट लगाएंगे। मैं आपको ये साफ बता दूँ, ये मैं आपके चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ समझ लें, बिल्कुल गेट हमने नहीं लगने देने। अगर ज़बरदस्ती करेंगे फिर आप हमारी लाशों के ऊपर से गुजर कर गेट लगाएंगे। वरना मैं ताजर हूँ, मैं साबका डिप्टी मेयर भी हूँ, मैं और सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन बट ग्रुप का चेयरमैन भी हूँ। कहते ना कि लीडर निकलता है तो वाम निकलती है। इंशाल्लाह अमीन बट निकलेगा ताजरों के लिए, गरीबों के लिए, रैशियों के लिए, फैसलाबाद की आवाज़ के लिए अमीन बट निकलेगा और सबसे आगे निकलेगा, और साथ मेरे वाम भी निकलेगी। जब वाम निकलेगी मैं देखूँगा हमारी जायज़ बात कैसे नहीं मानते ये।